हालेलुया, हालेलुया। आज जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण है वो चीजें जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं। जब आप उसके अनुसार चलोगे, आप जितने भी वायदे हैं खुदा के, वो आपकी लाइफ में पूरे होने बिना रहेंगे नहीं। आकाश धरती का टल सकते, मेरे कहे गए शब्द नहीं टल सकते। मेरे बोले गए वचन जो मैंने अपने लोगों को दिए हैं, जो लोगों की तरक्की के लिए दिए हैं, लोगों की उन्नति के लिए दिए हैं, वो टल नहीं सकते। आकाश धरती टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के कहे हुए शब्द कभी नहीं टलेंगे। आज जितना भी प्रभु ने आपके बारे बोला है, किसी भी दास के मुंह से, या इस चर्च में आकर जितना भी खुदा ने आपके लिए बोला है, वो वायदों का सच्चा खुदाबंद है और आपकी जिंदगी में वो पूरा करेगा। आमीन। जो भी आपकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी हुई है, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए प्रतिज्ञा की है, जो वायदे किए हैं, वो आपकी जिंदगी में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं यही चीजें लेकर आया हूं, वायदा पूरा करवाने के लिए। लिख लो, वायदा पूरा करवाने के लिए याद रखना, धीरजवान व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। जिसके पास धीरज नहीं है, वो कभी भी भविष्यवाणी को पूरा नहीं कर पाएगा, कभी भी प्रोफेटिक को पूरा नहीं कर पाएगा, कभी भी उसकी लाइफ में वायदा पूरा नहीं होगा। एक भविष्यवाणी को कंप्लीट करने के लिए, उसको लोगों के सामने साबित करने के लिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे को बोल कर गया है, दर्शन मुझे हुआ है, मेरे पास्टर ने मेरे को ये बोला है, परमेश्वर उसमें वास करके मेरे लिए ये बोला है। उसको साबित करने के लिए, लोगों के सामने प्रूफ लेकर आने के लिए 3 चीजों का प्रयोग करो अपनी लाइफ में। वायदों को पूरा करवाने के लिए, भविष्यवाणी को पूरा करवाने के लिए, जो यहां पे प्रोफेटिक दिए जाते हैं कि तुम चंगे हो रहे हो, तुम्हारी बीमारी जा रही है, तुम्हारे कर्जे उतर रहे हैं, इन चीजों को पूरा करवाने के लिए धीरजवान व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। एक संयम रखने वाला व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? जिसके पास संयम नहीं है, धीरज नहीं है, और तीसरा विश्वास नहीं है, वो कभी भी अपनी भविष्यवाणी को पूरा नहीं करवाएगा। सदा दर पर दर धक्के खाता रहेगा और कभी भी परमेश्वर से कुछ ले नहीं पाएगा। और हमेशा उस व्यक्ति के मुंह से सुनोगे, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर मेरे को दुखी देखना चाहता है, मेरे को गरीब देखना चाहता है, मेरे को कर्जे के नीचे देखना चाहता है, मेरे को नशे के बीच देखना चाहता है। वो हमेशा ही प्रभु के विरोध कंप्लेन करेगा। लेकिन जो इस पे विश्वास करेगा कि जो परमेश्वर के दास के मुख से निकला है, जो वचन में लिखा है, वो सच है, वो सच्चाई है। आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के शब्द और परमेश्वर का कहा गया कभी नहीं टलेगा। जब इस चीज पर वो भरोसा रखेगा, याद रखना, वो एक व्यक्ति धीरज से चलेगा। तो परमेश्वर समय आने पर मेरी लाइफ में वो चीजें करेगा, समय आने पर मुझे बरकत देगा, समय आने पर। और समय आने से पहले आपको उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करनी है, उस प्रोफेटिक के लिए प्रार्थना करनी है और घुटने लगाने हैं परमेश्वर के सामने। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? भविष्यवाणियां व्यर्थ नहीं है जो आपकी लाइफ में की जाती है। एक टाइम आएगा ये व्यर्थ हो जाएंगी, लेकिन लोगों को साबित करने के लिए, क्योंकि आज की जनरेशन क्या मांगती है? प्रूफ मांगती है कि दिखा तेरा परमेश्वर कहां है, दिखा। अगर तेरा परमेश्वर साथ है तो परमेश्वर ने दिया क्या है? अगर आपके पास होगा तो आप दिखाओगे। अगर आप चर्च में आते हो, आपके पास परमेश्वर के दी हुई आशीषें होंगी, आप दिखाओगे लोगों को। और लोगों को प्रूफ देने के लिए आपको संयम के साथ, धीरज के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर का पीछा करना है। और लोगों का मुंह बंद आप खुद होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आप लोगों का मुंह बंद होते हुए देखोगे। एक वचन को पढ़ो, इब्रानियन 6 उसका 12 वचन। वहां पे क्या वचन कहता है? इब्रानियन 6 अध्याय उसका 12 वचन, याकूब 1 अध्याय उसका 2 और 3 वचन, दोनों निकाल लो जल्दी, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ। कहता तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो, हाँ, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन।